देखिए ये जो है क्लास 12 में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसमें जो एक्सरसाइज हम लोगों की अब अगली है वो 13.3 है। ठीक है, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 13.2 उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको देखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक यूरिन है जो कंटेन कर, यूरिन का अंदर होता है कलश। उसमें क्या है? 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो ये हम बना देते हैं। ठीक, जैसे 5 रेड बॉल है। अब कलर्स का डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, वैसे बनता है जैसे, तो इसके लिए तो इसके चक्कर में पड़े, बस ये समझ लीजिए कलर्स है। इसमें कितनी रेड है? 5। 5 रेड बना देते हैं और 5 ब्लैक। एक पोजीशन कहाँ है, कैसे है, ये नहीं फिक्स, कोई भी बॉल कहीं पर भी हो सकती है। 5 रेड हैं, तो 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक बॉल को ड्रा करना है। ठीक, उसके बाद ये बताना है कि जो बॉल हमने ड्रॉ की है उसका कलर नोट कर लेना है। जैसे हम एक बॉल निकालते हैं, ब्लैक आती है तो उसका कलर नोट कर लेंगे, या रेड आती है उसका कलर नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको रिटर्न कर देना है। उसके अलावा जो कलर हमारा निकल के आया है उसी कलर की 2 बॉल और मिक्स कर देना है। ठीक है, तब आपको बताना है क्या? देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। यानी आपको क्या करना है? मान लेते हैं पहली बार हमने बॉल निकाली, ब्लैक आ गई। ब्लैक बॉल जब आ गई तो हम क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। तो क्या करना है, जब बॉल हम निकाली वो मान लेते हैं ब्लैक आई या रेड आई, जो भी आएगा उसको नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद क्या करेंगे? उसी कलर की सेम 2 बॉल उसमें और ऐड कर देंगे। यानी ये ब्लैक को नोट किया हमने, देखा कि ये ब्लैक कलर का आया। अब इस ब्लैक कलर को तो वापस करना ही है, इसके अलावा प्लस 2 और ऐड कर देना इसी कलर की। अगर ये हो सकता है रेड निकालें तो रेड को नोट करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे, उसके अलावा रेड को फिर ऐड कर देंगे। तो पहली कंडीशन। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेकेंड टाइम जो हमने बॉल निकालते हैं सेकेंड टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो पहला केस क्या होगा? पहला केस ये होगा कि टोटल बॉल कितने होंगी? 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? 10। टोटल बॉल कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब ये मान लेते हैं जब पहली बार हमने बॉल को ड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम जब हमने बॉल को ड्रॉ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? E1। ठीक है, और वो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है R1 R लिखते हैं, जिससे ये हो जाए कि हमारे पास रेड बॉल आई है या ब्लैक बॉल आई है। तो उसको हम लिख देते हैं क्या? R1। मान लेते हैं जब पहली बार हमने बॉल को ड्रॉ किया वो रेड कलर की आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी R1। तो R1 क्या आएगा? R1 बता रहा है कि जब पहली बार हमने बॉल निकाली है तो रेड आई है। तो टोटल बॉल कितनी है? 10। इनमें से रेड बॉल कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारी कंडीशन आ गई जब पहली बार हमने बॉल निकाली और ये बॉल निकल के आ गई रेड। अब इसका हमें क्या करना है? रेड बॉल को तो वापस करना ही है, उसके अलावा 2 बॉल और डालनी है जो कलर की बॉल निकली है। कौन से कलर की निकली है? रेड। इसका मतलब अब क्या होगा? अब कलर्स में जो है पहले कितनी बॉल थी? 10। 2 बॉल और ऐड होंगी, 12। कौन से कलर की ऐड होंगी? रेड। तो रेड की बॉल कितनी हो जाएंगी? पहले कितनी थी? 5, अब कितनी हो जाएंगी? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉल और एडिशनल हो जाएंगी।
जो 2 बॉल एडिशनल होंगी, एक ये रख लो, एक ये रख लो, ये दोनों रेड हैं, ठीक है, क्योंकि रेड बॉल निकली है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम जो बॉल हम निकाली क्या है, मान लेते हैं रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब इस बार रेड बॉल कितनी हो गई, क्योंकि 2 बॉल हमने और एडिशन किया है, इस वजह से 5 में से 7 हो गई, 5 पहले थी, अब 2 और ऐड हो गई, 7 हो गई, टोटल बॉल कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो पहला केस बन गया, पहले केस में जो प्रोबेबिलिटी आ गई, फर्स्ट केस में क्या आ गई, PR1 और PR2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12, तो ये आ जाएगी 7/24। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। कब, जब हमने पहली बार बॉल निकाला वो भी रेड आ गई, फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, वो रेड बॉल को तो उसमें वापस कर देंगे, इसके अलावा 2 बॉल और ऐड करेंगे। सेकेंड केस आओ, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में मान लेते हैं जब पहली बार हमने बॉल निकाला फर्स्ट टाइम, तो वो ब्लैक आ गई, ये B1 लिख दिया, ठीक है। अब जब ब्लैक आ गई तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक की टोटल बॉल कितनी है, 5 है, कितने में से, सॉरी ब्लैक की 5 है, टोटल बॉल कितनी है 10, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या करना है, अब ब्लैक बॉल को वापस करना है क्लास में, वापस करने के अलावा 2 बॉल और डाल देना है जिस कलर की बॉल निकली है। किस कलर की बॉल निकली है, ब्लैक। तो पहले ब्लैक कितनी थी, पहले ब्लैक थी 5 थी, अब इसमें 2 और ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 7। तो अब ये जो है ये बॉल हो जाएंगी ब्लैक कलर की, ठीक। तो अब क्या होगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि सेकेंड टाइम जो R2 निकला ये क्या आएगा, रेड कितनी है, क्योंकि R2 बता रहा है कि रेड सेकेंड टाइम में आ रहा है, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 2 बॉल ब्लैक ऐड हुई हैं, इसलिए टोटल बॉल 10 थी, 10 में 2 और ऐड हो गई, 12 हो गया। अब सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, केस सेकेंड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या, प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी R2, प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू 5/12, ये आ जाएगा 5/24, ठीक है। अब टोटल जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, रेड बॉल आना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है कि पहले केस में भी रेड आ जाए, दूसरे केस में भी रेड आ जाए, तो हमारा सेकंड वाला केस हो गया। दूसरा हमने बनाया कि पहले केस में ब्लैक आ जाए, दूसरे केस में रेड आ जाए, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो क्या होगा, या तो ये होगा एंड ये, तो एंड में क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी R1 इंटू प्रोबेबिलिटी R2 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी R2, इसको निकालो, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई है 7/24 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 5/24, दोनों को ऐड करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12/24, तो कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये आ जाएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकेंड केस में जो बॉल निकल के आ रही है वो हमारी रेड बॉल आ रही है, ये आंसर रहा। क्या करना था, क्योंकि इसने बोला है कि आपको 2 केस लेने हैं, 2 केस में से पहले केस में कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सेकेंड केस में ये मैटर करता है, जब हम सेकेंड बार ड्रॉ करेंगे बॉल को तो सेकेंड बॉल जो निकल के आ रही है वो मेरी रेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेड है तो ठीक है, और रेड नहीं है तो ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किए, पहले हमने मान लिया कि जो पहली बार बॉल निकाली वो रेड आ गई, रेड निकल के आई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल कितनी थी 10, 10 में रेड कितनी थी 5, तो 5/10,
तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल आई क्या 1/2। फिर उसके बाद क्या बोला, जो बॉल निकली है उसी का कलर नोट करना है। वो बॉल तो उसमें डालनी है डिब्बे में जो कलर्स है, इसके अलावा 2 बॉल और ऐड करनी है, एडिशनल 2 बॉल। तो इससे क्या होगा, सेकेंड टाइम से जब हम निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड की 7, क्योंकि 7 केस कैसा हो गया, क्योंकि हमने 2 बॉल जो है रेड बॉल डाल दी है। क्यों डाली है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जब पहली बार हम रेड निकालेंगे तो जो भी कलर का निकालेंगे उसी कलर की हमको डालना होगा उसमें कलर्स में 2 बॉल एडिशनल, इसलिए 7/12 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हमने पहले केस में बना लिया कि पहले केस में हमारे पास क्या आया रेड बॉल, सेकंड केस में भी रेड बॉल आ गई, क्योंकि इसने बोला है सेकंड केस में तो रेड बॉल होना ही चाहिए, पहले केस के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। तो एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहले केस में ब्लैक आ जाए, जब पहली बार निकाले तो जब ब्लैक बॉल निकल के आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10। 5/10 क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, टोटल कितनी है 10 है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी R2 कितना आ जाएगा 5/12। R2 क्यों 12 हुआ, क्योंकि जब ब्लैक बॉल हमने निकाली तो इसमें जो कलर्स है उसमें हमको क्या करना है 2 एडिशनल बॉल डालनी है ब्लैक, जो निकाली उसको तो रिटर्न करना ही है, इसके अलावा 2 और। इसलिए R2 जब निकालेंगे तो रेड बॉल में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 ही रहेंगी, लेकिन टोटल बॉल 10 की जगह 12 हो जाएंगी। तो दूसरे केस ये बन जाएगा। तो दूसरे केस की हमने प्रोबेबिलिटी ये लिख दी। इसके अलावा क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दी क्या कि पहले केस में रेड आ जाए, दूसरे में भी रेड आ जाए, प्लस पहले में ब्लैक आ जाए, दूसरे में रेड आ जाए। इसका यूज करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो इसी का। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक बैग जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। मतलब एक बैग में 4 रेड हैं 4 ब्लैक हैं। एक दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड हैं 6 ब्लैक हैं। ठीक है, 1 ऑफ 2 बैग इज सिलेक्टेड, उनमें से 2 बैग जो है उनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, जो बैग है उससे एक बॉल ड्रॉ करना है, विच इज फाउंड टू बी रेड, वो होनी चाहिए रेड, जो बॉल हम निकालेंगे वो रेड होनी चाहिए। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, जो फर्स्ट बैग से हम बॉल निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी रेड होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, जब 2 बैग होते हैं यानी 2 कंटेनर हैं या 2 बैग हैं, उनमें अलग अलग नंबर में बॉल रखी गई हैं, उन 2 बैग में से एक बैग को चुनना होता है, फिर उसके बाद जो बॉल है उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए एक थ्योरम लगती है, क्या लगती है, बेस थ्योरम। बायस थ्योरम कहें या बेसिस थ्योरम कहें। बायसिस थ्योरम जो है ये क्या कहती है, बायसिस थ्योरम ये कहती है कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास बैग है, जो बैग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले बैग की इवन है। ठीक है, जो बैग है पहले बैग की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, इवन है बैग सेलेक्ट करने की। अब उसमें से क्या है कि जो बॉल हम ले रहे हैं वो हमारी ए है, जो कि रेड मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि 2 बैग हैं, 2 बैग में अलग अलग वो हैं बॉल हैं, तो उस केस में हमको तो ये क्या है, बायसिस थ्योरम जो है ये क्या कहती है कि जो एक बैग है जिससे फर्स्ट बैग ये जो ये 1 बना हुआ है E1, इसका मतलब है कि बैग फर्स्ट में जो बॉल है उसमें से एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि रेड है, उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो बायसिस थ्योरम क्या कहेगा, बायसिस थ्योरम ये कहेगा कि जो हमको मानना है, जो निकालना है, जिस बैग से, किस बैग से निकालना है, पहले बैग से E1 से। ठीक है, ये E1 लिख देंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, रेड बॉल को सिलेक्ट किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पहले बैग से। पहले बैग का मतलब जो फर्स्ट बैग है हमारा, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम
जो हमको पहले लिखा है ऊपर, किससे डिवाइड करेंगे, P(E1) इंटू P(A)(E1) प्लस P(E2). P का मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं जो इवेंट हमारा ब्लैक है, क्योंकि हमको रेडी रखना है, तो A(E2). ये फार्मूला जब समझ में और आ जाएगा जब हम क्वेश्चन इसका कराएंगे। तो इसमें ये याद रखना, जब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास दो बैग हैं, उनमें से एक बैग से हमको कोई बॉल निकालनी है, मान लेते हैं यहाँ पे रेड बॉल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ए मान ली, और जो ई है ये बताता है कि किस बैग को हमने सेलेक्ट किया, तो E1 बता रहा है कि पहले बैग को सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जो दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बता रहा है कि ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ए बॉल को हमको सेलेक्ट करना है जो कि बैग ए में है, ई में है, यानी फर्स्ट में है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E2। ये फार्मूला याद रखो या ना याद रखो, सीधे आप क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट बैग है वो, उसको मान लेते हैं कि फर्स्ट बैग को हम बना लेते हैं ब्लू, ये इस कलर से। जो फर्स्ट बैग है, इस फर्स्ट बैग के जो इवेंट है वो E1 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, 4 रेड हैं 4 ब्लैक हैं। ठीक है, अब आपसे क्या करना है, एक दूसरा बैग है, एक दूसरा बैग है जिसको हम मान लेते हैं कि E2 है, बैग है कंटेनर नहीं, जिसकी जो इवेंट है उसमें E2 है। इसमें क्या है, 2 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं कि जो पहला बैग है उससे जो रेड बॉल निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए मान लेते हैं। जो पहला बैग है उससे जब रेड बॉल निकालते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ए है। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी दो बैग में से कौन सा बैग सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को आर से दिखाना चाहे तो आर डिवाइड बाई किससे निकालना है, पहले बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो पहला बैग है उसमें जो इवेंट है E1 है। ठीक है, ये फर्स्ट बैग में, और जो E2 है उसको मान लेते हैं कि सेकंड बैग में जो इवेंट है वो है। ठीक, और ये जो है बैग ए, ये जो है ए क्या है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, मतलब ए को मान लिए कि जो रेड बॉल निकालना है उसका इवेंट है, हो सकता है पहले से निकालें या किसी और से दूसरे बैग से निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास कितने बैग हैं, 2 बैग हैं, या तो पहले बैग से बॉल को निकालना है या सेकंड बैग से निकालना है। लेकिन जो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है या जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि सेकंड बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं हम, सॉरी फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बैग कितने हैं, एक बैग ये रहा E1, एक बैग ये रहा E2। तो हमारे पास E1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं पहले बैग को, तो E1 बैग कितने हैं, एक है, टोटल बैग कितने हैं, 1 और 2, तो 2 में से कोई एक 1/2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी सेकंड बैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये E2 कितने बैग हैं, एक,
टोटल बैग कितने हैं, 1 और 2। तो ये आ गई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की। तो इसको साइड पे लिख दो, ये 2 वैल्यू निकल गई क्योंकि इन 2 वैल्यू का यूज करना है। अब हमें निकालना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल को ए से हमने डोनेट किया है पहले बैग से। पहले बैग में आओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले बैग में आपके पास कितनी बॉल है, पहले बैग में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। उसमें से आपको कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल निकालनी है। कौन से बैग में, जिस बैग को निकालना है उसे डिवाइड कर दो, पहले बैग से निकालना है। कौन सी बॉल निकालनी है, रेड। रेड कितनी है, 4। टोटल बॉल कितनी है, टोटल 4 4 8 यानी 8। 4 + 4 8। ये आ जाएगी क्या, 1/2। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E1। ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेकेंड बॉल पे, सॉरी सेकेंड बैग से। सेकेंड बैग से हमको कौन सी बॉल निकालनी है, ए। किससे डिवाइड करेंगे, जो सेकेंड बैग है E2। सेकेंड बैग में आओ, सेकेंड बैग में कितनी रेड है, 2। ब्लैक कितनी है, 6। कौन सी बॉल निकालनी है, रेड, तो 2 डिवाइड बाई, टोटल बैग बॉल कितनी हो जाएंगी, 2 + 6 8। ये आ जाएगा 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता रहा है कि रेड बॉल है, डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये 1/4 आया। अब क्या करना है, अब बायसेस थ्योरम लगानी है। बायसेस थ्योरम जो हमारे पास है क्या है, बायसेस थ्योरम जो कहती है उसमें सारी वैल्यू पुट कर देना है। ये वैल्यू हमने सारी निकाल ली है। ठीक, अब हमें बायसेस थ्योरम लगानी है। अगर बायसेस थ्योरम लगानी होती है हमको सेकंड बॉल से, सेकंड बैग से सिलेक्ट करना होता, तो जहाँ पर E1 है वहाँ पे E2 आ जाता, तो जहाँ पे E2 है वहाँ पे E1 आ जाता। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले बैग से सिलेक्ट करना है। तो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, पहले बैग से हमको निकालना है क्या, रेड बॉल। इसका फार्मूला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E1, सेकेंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E2। इसमें वैल्यू सारी पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो फिर पुट करते हैं। पहले बैग से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, इनटू सेकेंड बैग, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग से कौन सी बॉल, हमें रेड बॉल। ये कितना निकाला हमने, 1/2। ये रहा 1/2, इसको 1/2 रख दो। ये 1/2 डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे जो सेम है उसको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई E2। ये क्या है, 1/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग सेलेक्ट करने की, ये कितना है, ये हमारे पास, ये कितना है यहाँ पे, ये हमारे पास है 1/2, ये ऊपर रहा E2, और ये क्या है 1/4 है। ये 1/2 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 1/4, दोनों से कॉमन ले लो, तो नीचे क्या बचेगा, 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 ये बचेगा। जब यहाँ से 1/4 कॉमन, यहाँ से 1/4 कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3। आंसर आपका आ जाएगा कि जो हमें रेड बॉल सेलेक्ट करनी है पहले बैग से, वो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये। अगर सेकंड बैग से सेलेक्ट करना होता तो बस यहाँ पर E1 है वहाँ पे E2 कर देना होता, चेंज हो जाता फार्मूला। ठीक, ये आपके पास आ गया। चलो
अगला क्वेश्चन जो है सेम है इसी तरीके से, उसको अगले लेक्चर में कराएंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम है, कोशिश करना, नहीं होगा हम तो कराएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।